दोस्तों क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली अब सी टेट का एग्ज़ाम के फॉर्म जो हैं वो जारी हो चुके हैं। जी हाँ, सी टेट का जो है ना वो अभी बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है और 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। और इसके एग्ज़ाम की जो डेट बोली गई है वो 8 फरवरी है। और इसके फॉर्म फिलअप की अगर हम बात करें उसमें भी आपको जो टाइम दिया गया है वो ये वाला टाइम और 18 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। 27 नवंबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से 18 दिसंबर तक आपको भरा जाएगा। लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो भी 18 दिसंबर है और फॉर्म सबमिशन और फीस सबमिशन की डेट सेम ही रखी गई है। 18 ही दिसंबर को आपके फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है और फ़ी सबमिशन की भी 18 ही दिसंबर है। ये बात याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे सीटेट भरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी है इस बार, आपको पता है ये बात, तो इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आएगा। और फॉर्म जो है उसको भरने में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इस बार आप गलती ना करें तो हम कोशिश क्या करेंगे, हम इस चैनल पे जो है आपको एक प्रॉपर फॉर्म भर के दिखा देंगे कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। आप उसी तरीके से भरिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारा देखा जब अभी जब केवीएस के एनवीएस के जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। तो आप ऐसी कुछ भी गलती ना करो किसी भी फॉर्म में। तो हम प्रॉपर फॉर्म आपको भर के दिखा देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से आपको भरना है। अब हम इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और किस किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होने हैं, वो सारी की सारी बात करते हैं। तो एग्ज़ाम की डेट तो आपको पता ही है कि 8/2/2026 को आपका एग्ज़ाम होना है, यानी 8 फरवरी 2026 को होना है। दो पेपर होते हैं आपके, एक तो होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 2 पहले होगा, पेपर 1 बाद में होगा। दो शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी होगी इवनिंग शिफ्ट। दोनों पेपर जो होंगे वो ढाई ढाई घंटे के होंगे। 2.5 घंटे का ये वाला पेपर, 2.5 घंटे का ये वाला पेपर। तो इसकी जो टाइमिंग है शिफ्ट की वो है 9:30 बजे सुबह से 12 बजे तक दोपहर के। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। शिफ्ट में जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है आपको वो 7:30 बजे का दे रखा है सुबह का। इतनी जल्दी तो पहुंचोगे नहीं तुम, लेकिन फिर भी ये रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है इन्होंने। 7:30 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है। अब इसको भरना कहाँ पे है सर फॉर्म को, तो फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट ये याद रखिएगा, ये वेबसाइट है http://ctet.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आप जो है इसको फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और फॉर्म जब आप भरेंगे तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जैसे फ़ीस आपको किस तरीके से पे करनी है। अगर आप जनरल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते हो तो फ़ीस डिपेंड करती है। जैसे अगर आप एक ही पेपर भर रहे हो, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, तो उस केस में आपकी फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ है। अगर आप दोनों पेपर भर रहे हो तो आपकी फ़ीस 1200 रुपये है। इसी तरीके से अगर आप SC ST या मान लेते हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन है किसी तरह के, तो आपकी फ़ीस 50% कम हो जाती है। यानी आप ये मान के चलिए 1000 की जगह पे आपको 500 रुपये देने होंगे और दोनों पेपर के लिए जो होंगे वो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक पेपर के लिए आपके 500 हैं, दोनों पेपर के लिए आपके 600 रुपये हैं, ठीक है। और आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से आप उसको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पे करनी होगी ये फ़ीस। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरीके से क्या क्या है। अब जब भी आपको ये सब चीज़ें आप कर लेंगे, अब बात आएगी कि सर इसका सिलेबस में क्या चेंज है, कुछ है क्या ऐसा। तो मैं आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सिलेबस में क्या चेंजेस हैं इस बार। तो देखिए, दो पेपर हैं हमारे पास में, पेपर 1 और पेपर 2। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 2 जो होता है वो 6 से लेके 8 तक के लिए होता है और पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th होता है। तो पेपर 1 में जो आपके टॉपिक होंगे टोटल 150 मार्क्स के आपके MCQ 150 ही आएंगे, यानी 1 मार्क का एक MCQ होगा। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें CDP जो है उसके 30 क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के जो हैं उसके भी 30 क्वेश्चन डाले गए हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो हैं उसके भी 30 क्वेश्चन हैं और 30-30 मार्क्स के हैं। लैंग्वेज 1 जो है ना, और लैंग्वेज 2 जो है उसके 30-30 क्वेश्चन है, यानी टोटल 60 क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं आपके। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है, और नीचे यहाँ पे इसके कोड दे रखे हैं। अगर आपको मान लेते हैं नहीं पता तो कोड ये दे रखे हैं, जैसे इंग्लिश का कोड 1 है, हिंदी का 2 है, इस तरीके से ये सारे के सारे। और इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इंग्लिश को ही फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी या बाकी जो है वो उसको सेकेंड लैंग्वेज लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज ही लीजिएगा आप, ठीक है। अब नहीं, दैट इज़ अप टू यू, अगर आपको मान लेते कुछ और लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है CDP। CDP जो है वो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 की बात करते हैं। और
पेपर 2 में आपके 2 सेक्शन डिवाइड हैं। आपके सोशल स्टडी और सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, या आपके मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये साइंस बैकग्राउंड के लिए और आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हिसाब से है ये, ठीक है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी जो होंगे उसके 30 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज 2 के भी 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं और 150 मार्क्स का ही पेपर होगा। और लैंग्वेज इसी तरीके से जिससे थे वहाँ पे, है ना। अब इसमें बात ही आती है कि सर हम पास कब होंगे। देखो 150 मार्क्स का पेपर है आपका, 90 मार्क्स लेकर आने होते हैं आपको पास होने के लिए। 90 मार्क्स जो होते हैं वो लगभग क्या एग्जैक्टली 60% होता है, ठीक है। तो 60% मार्क्स अगर आपके आते हैं या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ही आप टीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, और इसमें जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं इसमें मार्क्स ऑब्टेन करने थोड़े से ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। तो याद रखिएगा लैंग्वेज का पेपर उस पर ज़्यादा फोकस रखिएगा अपना। और इसके लिए हमने मॉक भी स्टार्ट कर रखे हैं, फ्री में मॉक से, आपको कोई पैसा नहीं देना। हमारी एप्लीकेशन है मैथ्सतान ऑफिशियल, आप उसको प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिएगा, मैथ्सतान इस चैनल के नाम पर ही है, ठीक है। तो आपको उसमें पूरे के पूरे मॉक मिल जाएंगे, उसमें आप डेली मॉक होते हैं, आप उसमें जाके सर्च करिएगा। इंग्लिश के हो गए हैं स्टार्ट, हिंदी के भी उसके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप उसको जाके सर्च करिएगा, फ्री कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा उसको, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्म किस तरीके से भरना है, जो इमेजेस कैसे लगानी है, बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है, सब चीज़ों के बारे में हम जो एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अभी ये वीडियो बस इसलिए थी कि आपको ये पता लग जाए कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, और आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 18 तारीख ही लास्ट डेट है, तो आप इसमें लेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना कर लेते हैं, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।